जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ 10 नारी शक्ति की प्रतीक। इसमें हम भगिनी निवेदिता के बारे में पढ़ रहे हैं कि भगिनी निवेदिता तो को पढ़ाने का काम अच्छा लगता था और वह स्वयं द्वारा मतलब स्वयं उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति विकसित की थी, उसके द्वारा वो पढ़ाती थी। और ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। ये स्वामी विवेकानंद हैं। तो इन्हीं के कहने पर भगिनी निवेदिता आयरलैंड से अब हमारे देश भारत आई। अच्छा, अब इसमें है कि जब वह भारत में धर्म में रुचि होने के कारण वो चर्च की गतिविधियों में भाग लगाती थी और सत्य की खोज में ही लगी रहती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। तभी एक घटना घटी। तभी एक घटना क्या घटी? वो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी जो कि ये विवेकानंद जी हैं, इनका लंदन में आगमन हुआ। कहाँ आए थे वो सन्यासी? लंदन में। नाम था स्वामी विवेकानंद। ये हैं स्वामी विवेकानंद जी जो कि लंदन में आए थे। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। ये जो स्वामी जी हैं इन्होंने शिकागो जो जगह है वहाँ के विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के अंदर हुआ था। यह विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे इन्होंने ख्याति अर्जित की। ख्याति का मतलब प्रसिद्धि। इनकी बहुत प्रशंसा हुई, इनकी बहुत प्रसिद्धि मिली इनको। उन्होंने प्रसिद्धि अर्जित कर और अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर वो इंग्लैंड आए थे। अपने कुछ मित्रों के कहने पर वो इंग्लैंड आए थे। और मार्गेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। जो मार्गेट है एलिजाबेथ, उनकी स्वामी जी से प्रथम भेंट, प्रथम मिलन यही हुआ था। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने। एलिजाबेथ मार्गेट थी, इन्होंने स्वामी जी के लंदन के अंदर प्रवचन सुने थे। वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने और फिर स्वामी जी से उन्होंने क्या किया? वाद विवाद किया और तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही अपने आप को उन्होंने, जब वाद विवाद में भी देख लिया कि स्वामी जी से वाद विवाद कर लिया किसी बात पे, तो भी वो संतुष्ट हो गई। स्वामी जी के प्रवचन भी सुन लिए, स्वामी जी से कोई बातों पर तर्क वितर्क भी किया अपने विचारों का। तो जब वो पूरी तरह से संतुष्ट, पूर्ण यानी पूरी तरीके से जब वो संतुष्ट हो गई, मतलब उन्हें अपनी बात की पूरी संतुष्टि हो गई कि हाँ स्वामी जी अब सही कह रहे हैं इस बात को। वो जो सत्य चाहती थी उसे लगा कि स्वामी विवेकानंद जी भी सत्य कह रहे हैं। तो उसके उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। जब उन्हें स्वामी जी पर पूरा विश्वास हो गया तब उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर यानी स्वामी जी के कहने पर उसने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई। जैसे वो भारत आई तो भारत आकर वो अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, यानी खुश हुई। भारत आकर बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में, गंगा के किनारे, जैसे वो भारत आई तो भारत आकर उन्होंने गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ वो रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी की जो शिष्याएं थी उनके साथ वो रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। स्वामी जी ने मार्गेट को नया नाम निवेदिता दिया। क्या नाम दिया? नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। तो इनका नाम क्या था? एलिजाबेथ मार्गेट। लेकिन उन्होंने, स्वामी जी ने इनको एक नया नाम दिया निवेदिता।
और उनसे क्या कहा कि वह अपना समय, अपना जीवन किस में अर्पित करे, भारत माता व भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पित करें। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। भगिनी निवेदिता ने क्या किया, विवेकानंद जी के जो उपदेश थे, उनकी कही हुई बातें थी, उनको जन जन तक मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और साथ ही साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। उन्होंने वहाँ छोटी लड़कियाँ जो थी उनको पढ़ाने और लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम करना। देखो, आप विद्यालय जाते हो तो आपको वहाँ पढ़ना लिखना सब सिखाया जाता है, तो वहाँ उन्होंने छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम करना सिखाया और चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली, कलकत्ता के अंदर जब महामारी फैली, बड़ी महामारी क्या होती है, बहुत बड़ी बीमारी जो कि जिसका हमें रोकना उसको मुश्किल हो जाता है। एक तो होती है बीमारी, छोटी मोटी बीमारी होती है, हम कोई भी दवाई से उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन महामारी ऐसी होती है जो समस्त हमारे देश में फैली होती है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जिले में, पूरे राज्य में फैली होती है। तो जब कलकत्ता में महामारी फैली, और जिससे अभी हम कह रहे हैं महामारी, तो आज हम कौन सी महामारी से हम भी आज परेशान हैं, कौन सी महामारी, कोरोना। हमारे यहाँ भी कौन सा फैला हुआ है, कोरोना रोग फैला हुआ है। उस कोरोना की वजह से हमारे भी गाँव में, शहरों में, सब जगह बहुत कोरोना का आतंक छाया हुआ है। उसका कोई तोड़ भी नहीं मिल रहा है, उसकी कोई दवाई नहीं मिल पा रही है, उसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह कलकत्ता में भी एक ये महामारी फैली थी। तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। भगिनी निवेदिता ने भी क्या किया था, टोली बनाई, और टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की उन्होंने चिंता नहीं की, और चिंता किए बिना उन्होंने रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। निवेदिता ने जब कलकत्ता में महामारी फैली थी तो कुछ लोगों के से मिलकर एक टोली बनाई, और वहाँ पे भूख प्यास की बिल्कुल भी चिंता नहीं की, और रात दिन वो रोगियों की यानी बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा करती रही, उनकी सेवा और सफाई का कार्य करती रही, और पीड़ितों की उन्होंने मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। किसमें? लिखने की कला में, और बोलने में वो बहुत निपुण थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही। वह लिखने और बोलने में क्या थी? निपुण थी, बहुत प्रवीण थी, होशियार थी। तो इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े से बड़े समूह तक पहुंचाने में सफल रही।